नमस्कार विद्यार्थियों, जय जय कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। कथाकार परिचय माला के अंतर्गत आज हम पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी के बारे में। ये आपकी स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है यह कौशिक जी का है। इनका जन्म 1891 में हुआ था ईस्वी के अंतर्गत और मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई। यह उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखकों में से एक हैं और साथ ही साथ हिंदी साहित्य के एक उल्लेखनीय कहानीकार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। प्रेमचंद जी की परंपरा के ये ख्याति प्राप्त कहानीकार थे। अब यहाँ पर एक बात आई है, प्रेमचंद जी की परंपरा, जिसका अर्थ है कि प्रेमचंद जी के समान ही साहित्य में इनका दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर था। अर्थात कहानी में यथार्थ की प्रस्तुति होनी चाहिए, परंतु साथ साथ उसमें आदर्श दिखाने का गुण भी होना चाहिए। कौशिक जी का जन्म अंबाला नगर में हुआ सन 1891 में। इनकी कहानियों पर चर्चा करते हैं। इनकी कहानियां चरित्र प्रधान कहानियां हैं। पात्रों के निर्माण में इन्होंने मनोविज्ञान का सहारा लिया है, परंतु सुधारवादी मनोवृत्ति से परिचालित होते हैं और दानव से वे देवता बन जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्श से सीख लेना, अर्थात पात्र दानव से देवता बनने की ओर अग्रसर है। इनकी कहानियों में पारिवारिक जीवन की समस्याओं और उनके समाधान का सफल प्रयास किया गया है। आप ताई कहानी पढ़िए, यह भी उनकी प्रसिद्ध कहानियों में है और पारिवारिक विसंगतियों को उजागर करती है और उसका सफल प्रयास भी करती है, आदर्श की ओर ले जाती है। इनकी कहानियों में पात्र यथार्थ जीवन के जीते जागते लोग हैं और सामाजिक चेतना से प्रभावित हैं। इनका प्रथम कहानी संग्रह 1913 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था रक्षाबंधन। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इनकी कहानियां जो है मूल संवेदना को बरकरार रखते हुए मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुई है। आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। इनकी कहानी संग्रह क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, हमने रक्षाबंधन की चर्चा की 1913 में प्रकाशित, उसमें 24 कहानियां प्रकाशित थी। उदाहरण के लिए भक्त की टेर, पत्रकार, प्रतिहिंसा, सहचर, हवा, आविष्कार, कथा, कार्यकुशलता, वोटर, मद, हिसाब किताब, प्रमेला, वशीकरण, कम्युनिस्ट सभा, वैषम्य, भक्षक, रक्षक, चलते फिरते, बाहरी होली, अवसरवाद, रक्षाबंधन, मनुष्य, स्वयं सेवक, मूछें, विजयदशमी आदि। कल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला और कल्लोल, यह भी इनके कहानी संग्रह हैं। इन सब कहानी संग्रहों की कहानियां अगर हम मिलाएं तो लगभग 300 से अधिक कहानियां इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और यह प्रेमचंद जी की परंपरा के ही कहानीकार माने जाते हैं। इनका जो मूल ध्यान स्थितियों का मार्मिक चित्रण में रहता है। इनकी भाषा सरल, साफ और ओजस्वी है। इस तरह से विश्वंभरनाथ कौशिक जी ने कहानियां लिखी। आशा है आपको कहानियां पढ़नी चाहिए, पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं जय कृष्ण विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं हर रोज एक कहानीकार का परिचय लेकर आ सकूं। आप मुझसे प्रोत्साहित करते रहिए और भावनात्मक संबंध जुड़े। आपके पास मेरी कहानियां
और कहानीकार कथाकार का परिचय जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और हो सके तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और जो चाहे करें। धन्यवाद। जय जय कृष्ण। विदा लेते हैं।